महागणाधिपत्ये नमः। ओम ऐं सरस्वत्ये नमः। मेरे सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है वैदिक एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज कार्यक्रम में, और मैं हूं वैदिक एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा। मित्रों, अभी तक का हमारा सफर बहुत ही अद्भुत और बहुत ही रोमांचक रहा है। हमने बहुत सारे ज्योतिष के अलग अलग विषयों पर चर्चा करी है। ज्योतिष के 12 भावों 12 लग्नों पर हमने चर्चा करी है। कुंडली का किस प्रकार वैज्ञानिक विश्लेषण करें उस पर चर्चा करी है। राज योगों पर, धन योगों पर चर्चा करी है। और इसी श्रृंखला को, इसी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे संतान भाव की, चिल्ड्रंस हाउस की। कुंडली से संतान प्राप्ति के बारे में जानकारियां कैसे प्राप्त करें। मेरे पास बहुत सी ऐसी कुंडलियां आई जिन्हें देखकर मुझे आभास हुआ कि इनकी संतान प्राप्ति में विलंब होगा, इनको पुत्र प्राप्ति में कष्ट होगा। उनके मैंने उपाय बताए और उपाय करने के पश्चात, रेमेडीज करने के पश्चात उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। मैंने बहुत सी कुंडलियों का विश्लेषण करने के बाद जो अनुभव प्राप्त किया, आज मैं वो आपके साथ बांटना चाहता हूं। मित्रों, किसी भी कुंडली में संतान संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए एक पूरा प्रोसीजर, एक पूरी प्रक्रिया होती है। आज मैं वो आपको बताऊंगा। मित्रों, जब एक कुंडली आती है इस प्रश्न के साथ कि मेरे संतान कब होगी, पुत्र होगा या पुत्री होगी, कोई संतान होगी भी या नहीं होगी, तो इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए होरोस्कोप का एक साइंटिफिक एनालिसिस किया जाता है। वो कैसे किया जाता है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आज बताऊंगा। सबसे पहले मित्रों, पंचम भाव। कुंडली का पंचम भाव मित्रों सबसे महत्वपूर्ण है। ये पंचम भाव है, 1 2 3 4 और 5। ये संतान भाव है। सबसे पहले संतान भाव को देखा जाता है कि इस संतान भाव में सम राशि है या विषम राशि है। पंचम भाव में सम राशि है या विषम राशि है। उसके बाद पंचम भाव का स्वामी, पंचम भाव का जो स्वामी है वो पूरी कुंडली के 12 भावों में कहां विद्यमान है। पंचम भाव का स्वामी अगर त्रिकोण में है, इन त्रिकोणों में है या केंद्र में है तो वो शुभ फलदायक है। संतान प्राप्ति होगी, निश्चित होगी। यही पंचम भाव का स्वामी यदि छठे, 8वें या 12वें भाव में है तो संभव है कभी जीवन में संतान ना हो या संतान प्राप्ति बहुत ही विलंब से हो। यह एक याद रखने वाला विषय है। पंचम भाव का स्वामी छठे, 8वें या 12वें भाव में नहीं होना चाहिए। पंचम भाव का स्वामी, पंचम भाव का स्वामी इसके पश्चात मित्रों दूसरा भाव, लग्न से दूसरा भाव, पहला दूसरा, इसे कहते हैं कुटुंब का भाव, द हाउस ऑफ फैमिली। जैसा कि आप जानते हैं, जब संतान प्राप्ति होती है तो कुटुंब में वृद्धि होती है, कुटुंब बढ़ता है, वंश बढ़ता है। तो दूसरे भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि या दूसरे भाव में शुभ ग्रह ये बताते हैं कि इस व्यक्ति की वंश वृद्धि होगी। दूसरे भाव, दूसरा भाव
दूसरे भाव का स्वामी, द लॉर्ड ऑफ सेकंड हाउस कहां बैठा है? अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड, दूसरे भाव का स्वामी केंद्र में या त्रिकोण में है तो कुटुंब में वृद्धि निश्चित होती है। ऐसे व्यक्तियों को संतान निश्चित ही प्राप्त होती है। तो अभी तक आपने क्या समझा? पंचम भाव का स्वामी, द्वितीय भाव का स्वामी। अब बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य की, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की, वो है बृहस्पति। संतान देने वाला ग्रह होता है बृहस्पति, गुरु ग्रह, संतान कारक। जी हां मित्रों, बृहस्पति ग्रह होता है संतान कारक। कुंडली में यदि बृहस्पति की पोजीशन, जुपिटर की पोजीशन अच्छी है, बली है, बृहस्पति शुभ अवस्था में है, तो निश्चित ही संतान प्राप्ति होती है। तो ये सारे फैक्टर्स, ये सारे कारक, ये सारी जानकारियां हमें देखनी होती हैं संतान प्राप्ति के लिए। अब प्रश्न उठता है कि पुत्र होगा या पुत्री होगी? तो उसके लिए मित्रों, जैसे मैंने बताया, अगर पंचम भाव में सम राशि है, पंचम भाव में नपुंसक ग्रह हैं, बुध या शनि, तो कन्या होती है, कन्या की प्राप्ति होती है। पंचम भाव यदि निर्बल है, पंचम भाव में शुक्र है, पंचम भाव पर शुक्र, शनि, बुध या राहु की दृष्टि है, तो ऐसे में कन्या रत्न की प्राप्ति होती है। इसके विपरीत यदि पंचम भाव में विषम राशि है, पंचम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है, सूर्य की दृष्टि है और बलि चंद्र की दृष्टि है, तो पुत्र प्राप्ति होती है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। We need to ascertain the aspect on the fifth house, the position of the Lord of the fifth house, the position of the Lord of the second house, and the position of Jupiter in the horoscope to exactly determine which children is destined to have. आपको पुत्र होगा या पुत्री होगी, इन सारे कारकों का विश्लेषण करने के बाद पता चलता है। अब मैं आपको बताऊंगा जुड़वां बच्चे किन परिस्थितियों में होते हैं। जुड़वां बच्चे, यदि बुध आपका द्विस्वभाव राशि में है, द्विस्वभाव राशियां कौन सी होती हैं? कन्या राशि, मिथुन राशि, धेनु राशि, मीन राशि। यदि बुध, बृहस्पति, सूर्य ये द्विस्वभाव राशि में है तो जुड़वां बच्चे, ट्विन बर्थ होता है, ट्विंस का जन्म होता है। सो दिस इज द वे वी शुड प्रोसीड टू डिटरमिन द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ प्रोजेनी। कुंडली के साथ, लगन कुंडली के साथ सप्तमांश कुंडली, सप्तमांश, मैंने आपको पहले भी एपिसोड्स में बताया था मित्रों कि पाराशर ऋषि ने सप्तमांश वर्ग बताया है संतान प्राप्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। सप्तमांश कुंडली में, यदि सप्तमांश कुंडली के लग्न में विषम राशि है, सप्तमांश के पंचम भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, पुरुष ग्रहों की दृष्टि है और बृहस्पति भी विषम राशि में है, सूर्य भी विषम राशि में है, चंद्र भी विषम राशि में है और पंचम भाव का स्वामी भी विषम राशि में है सप्तमांश में, तो पुत्र प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं कि संतान प्राप्ति में, पुत्र प्राप्ति में या पुत्री प्राप्ति में विलंब क्यों होता है। पंचम भाव पर यदि राहु शनि की दृष्टि है, केतु की दृष्टि है या पंचम भाव का स्वामी छठे, आठवें, 12वें में है, मैंने अभी बताया था, तो संतान प्राप्ति में विलंब होता है। बृहस्पति यदि निर्बल है, पापक ग्रहों के साथ है, राहु शनि केतु के साथ है या सूर्य के साथ बैठकर अस्त हो गया है मित्रों, तो संतान प्राप्ति में निश्चित ही विलंब होता है। पंचम भाव का स्वामी नवमांश कुंडली में नीच का हो जाए, डेबिलिटेटेड हो जाए, संतान प्राप्ति में विलंब होता है।
कुंडली में त्रिकोण भावों के स्वामी यदि निर्बल हैं और अशुभ अवस्था में है, नवमांश में और सप्तमांश में, तो संतान प्राप्ति में अत्यंत विलंब होता है। तो इस प्रकार पूरी कुंडली का एक एग्जॉस्टिव टोटल एनालिसिस किया जाता है संतान प्राप्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। यदि लग्न बली है, लग्न का स्वामी बली है, पंचम स्थान बली है, पंचम का स्थान का स्वामी बली है, बृहस्पति बली है, तो संतान होगी, निश्चित होगी और सही समय पर जल्दी ही संतान प्राप्ति हो जाती है। इसके विपरीत यदि पंचम भाव का स्वामी सप्तमांश में निर्बल है तो संतान प्राप्ति में विलंब होता है। मित्रों, इस प्रकार आपको यह सब इंफॉर्मेशन ध्यान में रखनी है संतान के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए। पंचम भाव का स्वामी दूसरा भाव, दूसरे भाव का स्वामी बृहस्पति जो कि संतान कारक है, सप्तमांश और सप्तमांश कुंडली का डिटेल्ड एनालिसिस, नवमांश कुंडली में ग्रहों की अवस्था, सम और विषम राशियों का ज्ञान, चर स्थिर और द्विस्वभाव राशियों का ज्ञान, यह सब ज्ञान हमें बताता है कि संतान प्राप्ति कब होगी और किस प्रकार होगी, कष्ट से होगी। कई बार संतान नहीं होती, गोद लेना पड़ता है बच्चों को, दत्तक पुत्र कहते हैं जिसे, दत्तक पुत्र, एडॉप्टेड चाइल्ड। वो उस केस में होता है जब पंचम ग्रह पर पापक ग्रहों की दृष्टि होती है और कुंडली में संतान योग नहीं होता। उस अवस्था में दत्तक पुत्र योग बनता है। मित्रों, आज मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा जिससे संतान प्राप्ति संभव है। जो पति पत्नी संतान प्राप्ति करना चाह रहे हैं और उन्हें संतान प्राप्ति नहीं हो रही, वो व्यक्तिगत रूप से पर्सनली मुझे मिल सकते हैं। आई विल डेफिनेटली गाइड देम टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। मैं उनका हॉरोस्कोप एनालिसिस करके उन्हें बता सकता हूं कि उन्हें संतान प्राप्ति कब होगी, पुत्र होगा या पुत्री होगी, विलंब से होगा और क्या क्या उपाय उन्हें करने चाहिए। इसके अतिरिक्त जो कपल संतान प्राप्ति का प्रयास कर रहे हैं वो संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ करें। जी हां, संतान गोपाल स्तोत्र का, तो संतान प्राप्ति सरल होती है। इसके अतिरिक्त संतान प्राप्ति के लिए षष्ठी देवी स्तोत्र पढ़ें। षष्ठी देवी का एक स्तोत्र आता है, उसके पाठ करने से भी संतान प्राप्ति सरल हो जाती है। हरिवंश पुराण का पाठ करने से भी संतान प्राप्ति सरल हो जाती है। हर कुंडली एक अलग कुंडली है मित्र, मैं बताता हूं। और संतान प्राप्ति में यदि विलंब हो रहा है तो यह केवल और केवल आपकी कुंडली देखकर ही बताया जा सकता है कि आपको विशेष उपाय कौन से करने हैं, किन ग्रहों के करने हैं, जिससे आपको शीघ्र ही संतान प्राप्ति हो। संतान प्राप्ति के लिए बृहस्पतिवार का व्रत बहुत ही शुभ फल देता है। जिनके संतान प्राप्ति में विलंब हो रहा है वो बृहस्पतिवार का व्रत करके देखें, उन्हें संतान प्राप्ति होगी। बृहस्पतिवार को शिवलिंग पर चने की दाल चढ़ाने से संतान प्राप्ति संभव हो जाती है। इस प्रकार अनेकानेक उपाय हैं जिनसे संतान प्राप्ति सरल बनाई जा सकती है और कुंडली के दोषों को दूर करके कोई पति पत्नी, कोई दंपत्ति संतान प्राप्ति कर सकता है। तो मित्रों, यदि आपने अभी तक इस चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ज्योतिष की बहुमूल्य जानकारियां मैं आप तक पहुंचा सकूं। यदि आप में से भी कोई संतान प्राप्ति में बाधा का अनुभव कर रहा है, संतान प्राप्ति में विलंब हो रहा है, आप मुझसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं और स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। यू कैन टेक माई एक्सपर्ट गाइडेंस। और मित्रों, इसी प्रकार आप मुझसे जुड़े रहिए तो मैं ज्योतिष की अनेकानेक जानकारियां, हस्तरेखा से संबंधित, वास्तु से संबंधित, अंक ज्योतिष से संबंधित जानकारियां आप तक पहुंचाता रहूंगा। अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए आपका समय मंगलमय हो मित्रों। धन्यवाद।